दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। उत्तर भारत में मनाए जाने वाले छठ महापर्व की पूजा का उत्साह आज बालाघाट में भी देखने मिला है। लोक आस्था के इस पर्व पर उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने वैनगंगा घाट पहुंचकर शाम 5 बजे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना भी की। इसी के साथ अब उदयमान सूर्य का इंतजार भी शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह एक बार फिर व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचकर सूर्य भगवान की उपासना करेंगी। सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय इस छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड का छठ सबसे बड़ा पर्व होता है। इसे लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। यह 4 दिनों तक चलता है। बालाघाट में भी बिहार से आकर बसे परिवारों के द्वारा हर साल इस पर्व को मनाया जाता है। 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ यह पर्व शुरू हुआ था। इसके बाद व्रती महिलाओं ने खरना व्रत किया। वही आज अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की गई। ऐसी मान्यता है कि संध्या की बेला में अर्घ्य देने और पूजा करने से जीवन में तेज बना रहता है और यश, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। छठ पूजा एक महापर्व है। ये बहुत धूमधाम से इनकी पूजा की जाती है। 4 दिन तक का इनका व्रत रहता है। बाकी इनकी तैयारी महीना भर से पूरी कार्तिक भर चलते रहती है। जब हमको छठ पूजा में क्या करना है, उनकी उपासना 1 महीना तक चलती रहती है। और ये सबसे पहले नहाने खाने के दिन से शुरू होता है, जिस दिन लौकी की सब्जी, चावल और चने की दाल खा के इस व्रत को हम लोग सात्विक भोजन करके उपास रहते हैं। और दूसरे दिन भर का उपास रह के शाम को आम की लकड़ी में खीर बनती है, उसी को हम लोग भोग लगा के सूरज भगवान को और उसी की उसको खाते प्रसाद के रूप में, और वही वितरण किया जाता है। और उसके बाद फिर तीसरे दिन निराहार व्रत, जल भी नहीं लेते। इसमें भी क्या मान्यता है इस पूजा की? बहुत बड़ी मान्यता है। ये हम लोग पूरे शक्ति भक्ति अपने परिवार, अपने इसके लिए, हर चीज़ के लिए बहुत मान देते हैं इसका। लालबर्रा मुख्यालय में जैन धर्म के प्रतीक अहिंसा द्वार के सामने बीते कुछ वर्षों से बनाए गए पक्के अतिक्रमण को आज प्रशासन ने भारी दलबल के साथ पहुंचकर हटा दिया है। बताया गया कि यहां पर बीते कई दिनों से लगातार मांस विक्रेताओं के द्वारा अतिक्रमण कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसे लेकर जैन समाज के द्वारा भी आपत्ति ली गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज प्रशासन द्वारा मांस दुकानों के विक्रेताओं द्वारा बनाए गए सभी प्रकार की दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने यहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद की स्थिति न बने, इसे ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात कर रखा था। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने मतदान से पहले प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कचहरी परिसर में दिन भर चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर 12 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में निर्वाचन अधिकारी भी जुट गए हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे से मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतों की गणना कर विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच संघर्ष है। इनमें से एक प्रवेश मल्लेवार पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं अनिल मंगलानी जिला अधिवक्ता संघ के सचिव रह चुके हैं।
दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हालांकि परिणामों के बाद ही यह तय हो पाएगा कि किसके सर इस बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का ताज सच पाता है। फिलहाल प्रचार के लिए गुरुवार का दिन शेष है। इसके चलते सभी उम्मीदवार अपनी जीत के लिए मतदाताओं के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। बारिश की बूंदों को सहेजने के लिए सरकारी योजनाएं तो बनती है, लेकिन कई बार वे भी धन के अभाव में सूखे से दम तोड़ देती है। राज्य सरकार द्वारा करीब 3 साल पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना इसकी एक बानगी है। योजना के तहत 3 साल पहले बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के बीजाटोला में 1 करोड़ से अधिक की धनराशि से सरोवर बनाने का भूमि पूजन कार्य किया गया था, लेकिन बीते 2 सालों के भीतर तालाब की मेड़ भी पूरी तरह से नहीं बन पाई है, जिससे ग्रामीणों को सिंचाई और निस्तारी पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इसे लेकर बीजाटोला से पहुंचे ग्रामीणों ने मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर कलेक्टर बालाघाट से शिकायत भी की। ग्रामीणों ने बताया है कि आरईएस विभाग के द्वारा गांव में सरोवर बनाने के लिए कंपनी को कार्य दिया गया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। कई बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इधर इस मामले पर जब हमने आरईएस विभाग के कार्यपालन यंत्री जीपी कोरी से संपर्क करना चाहा तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री की सरोवर योजना का हाल भी बेहाल है। धन के अभाव में अधिकारी इसे पूरा नहीं करा पा रहे हैं। पूर्व 2018 से ग्राम जल सरोवर योजना के तहत एक तालाब निर्माण हो रहा था। कुछ कारणवश से आधा तालाब बनने के बाद कार्य रुका हुआ है। कब से रुका हुआ है? ये कार्य जो कोरोना काल जो जब से लगा तब से रुका हुआ है। क्या समस्या जारी तालाब के नहीं बनने से? तालाब के नहीं बनने से सिंचाई की असुविधाएं हो रही हैं, खेत में धान नहीं पक पा रहा है। योजना से ये मुख्यमंत्री ग्राम जल सरोवर योजना से। कहाँ के ठेकेदार से कुछ पता? ये ठेकेदार इंदौर का बता रहे थे। तो लोग सामान लेने भी नहीं आए क्या? जी नहीं आए हैं। बैगा समाज के पारंपरिक गिरदा नृत्य का आयोजन क्षेत्र के खारी गांव में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक संजय उइके शामिल हुए, जहां उन्होंने बैगा आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर की थाप पर बैगाओं के साथ नृत्य भी किया। गौरतलब है कि बैगा जनजाति का अपना आदिम संगीत है। ये त्यौहार, विवाह और अनेक पर्वों में नाच गान करते हैं। इसी के तहत दशहरा पर्व के उपरांत बैगा बाहुल्य गांवों में गिरदा नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें आदिवासी बैगा समुदाय के विवाह योग्य युवा दूसरे गांवों में जाकर नृत्य करते हैं और अपनी पसंद की बैगा युवती से शादी के लिए मंजूरी प्रदान करते हैं। इस दौरान विशेष प्रकार की पारंपरिक वेशभूषा में भी सभी बैगा समाज के लोग नजर आते हैं।